नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री सीताराम। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त ममता पाल भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो आने वाला शनिवार है और तो उसमें हम कुछ ऐसे कैसे उपाय करें जिससे कि हमारे घर में जो भी कलेश है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे घर में, जो भी आर्थिक, सामाजिक या शारीरिक कलेश है, ग्रह बाधा है, कोई दोष है, उन सब से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो उसी के ऊपर हमारा वीडियो है आज का। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप सबसे पहले हमारे वीडियोस देख पाएँ और अच्छी से अच्छी नॉलेज ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया है कि जो ये रामनवमी है वो 17 अप्रैल की है और 23 अप्रैल को हमारे प्रभु श्री बालाजी महाराज का जन्मोत्सव है। तो पहले तो सबको जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई कि हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो प्रभु हैं, उनका जन्मदिन आ रहा है। तो उसके लिए सभी जैसे भी जो भी उपाय करेंगे वो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आप इस बार बालाजी का जो बर्थडे है वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं भी फिर आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो लेकिन प्लीज़ ज़रूर बताएं कि इस बार आप कैसे खास मना रहे हैं अपने इष्ट देव का बर्थडे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो मैंने बताया कि जो 17 अप्रैल को रामनवमी है और 23 अप्रैल को हनुमान जी का बर्थडे है, उसके बीच में जो शनिवार पड़ रहा है वो बहुत ही खास शनिवार है। वो सिद्धि मतलब इसमें हम कुछ ऐसी सिद्धियां हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं जो करके हम अपने इष्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा मना सकते हैं, अपने इष्ट की और ज़्यादा से ज़्यादा कृपा। सिर्फ और सिर्फ बालाजी महाराज ही हैं जो हमें इन सभी कष्टों से, इन सभी दुखों से निवारण दिला सकते हैं। उनके अलावा कोई भी इस पृथ्वी पर ऐसा मौजूद नहीं है जो कि हमें हमारे दुखों से, हमारे कष्टों से हमें निजात दिला सके, क्योंकि वो साक्षात पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो दोस्तों जिस तरह से कुछ लोगों से, कुछ संतों से निष्काम और सकाम भक्ति की हम बातें सुनते हैं। ये निष्काम और सकाम आप जानते ही हैं। सकाम का मतलब होता है कि हम किसी कामना सहित कोई अरदास करते हैं, हम इच्छा रखते हैं तो उसे सकाम कहते हैं। और निष्काम होता है कि हम बिना किसी मतलब कि इच्छा के हम प्रभु की भक्ति करें। ये बहुत अच्छी बात है कि हम बिना किसी इच्छा के प्रभु की भक्ति करें, लेकिन कहीं ना कहीं निष्काम भक्ति में भी सकामता छुपी होती है। बहुत ही सूक्ष्म रूप से इसका विश्लेषण हम उतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्मता लिए ये टॉपिक है, जिसमें कि हम देखेंगे कि जो निष्काम भक्ति तो है उनकी उनकी निष्कामता है कि प्रभु से, लेकिन उसमें अगर हम सकामता देखें तो देखें कि प्रभु से मिलन, प्रभु का मतलब कि वो आवाहन करते हैं, प्रभु के लिए समर्पण रहते हैं। तो सांसारिक तो उसमें सकाम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्मता से प्रभु से मिलने की इच्छा, प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा, वो भी सकाम भक्ति ही कहलाती है। तो दोस्तों इसलिए इस कलयुग में अगर अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े संत भी कहीं ना कहीं सकाम भक्ति उसमें आ जाती है, तो हम जैसे मतलब कि तुच्छ प्राणी तो हम क्या कर सकते हैं। हमें तो अपने घर गृहस्थी चलानी है, हमें अपना परिवार चलाना है, और घर परिवार और गृहस्थी चलाने के लिए कहीं ना कहीं सकाम भक्ति हो जाती है। और क्यों ना करें हम, अगर हम प्रभु के आश्रित हैं और यदि हम प्रभु के ऊपर ही डिपेंड हैं, हम उन्हें ही अपना सब कुछ मान चुके हैं, उन्हीं पर हमने शरणागति दे दी है, उन्हीं को हम रात दिन उन्हीं का नाम लेते हैं, उन्हीं को पूजते हैं, तो क्यों ना हम इच्छा रखें। तो दोस्तों उन्हीं सब इच्छाओं के लिए कि जैसे हमारे अगर किसी को कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई ग्रह कलेश है, कोई दोष है, कोई बहुत लंबे टाइम से कोई बीमारी चलती चली आ रही है जिसका कि उन्हें कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है, कोई ऐसा अनजाना भय है जिस भय की वजह से वो इतने परेशान और इतने दुखी रहते हैं कि उनकी रातों की नींद तक की उड़ चुकी है, तो उन सब चीज़ों के निवारण के लिए जो मैं आज उपाय बता रही हूँ वो बहुत ही अचूक उपाय हैं। तो दोस्तों जानते हैं पहला उपाय। पहला उपाय जो है हमें शनिवार को ही करना है। शनिवार को सुबह उठकर आप स्नान वगैरह से निर्वृत्त होकर आप वहाँ एक फिटकरी
आप एक फिटकरी ले लेंगे, एक फिटकरी का टुकड़ा लेंगे और उसको आप प्रभु के सामने अर्पण कर देंगे। आप मंदिर में भी जा सकते हैं या फिर आप अपने घर में अगर आपने प्रभु को विराजमान किया हुआ है तो आप वहाँ पर भी उनके सामने वो फिटकरी का टुकड़ा रख देंगे। वो फिटकरी का टुकड़ा रखने के बाद में आप जैसे दीपक जलाना है, जिस तरह से आप पूजा करते हैं डेली की, आप वो सब उस तरह से उनकी पूजा प्रार्थना अर्चना करेंगे। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, आप उनका आरती करेंगे और आप उन्हें भोग प्रसाद लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप वो फिटकरी का टुकड़ा वहाँ से उठा लेंगे और जब आप सोने के लिए जाएंगे तो आप अपने तकिए के नीचे वो फिटकरी रख सकते हैं। ये आपको डेली करना है कि वो फिटकरी आप अपने तकिए के नीचे ही रख कर सोएंगे। उससे आप देखेंगे जो आप किसी अनजाने भय से, किसी अनजानी चीज़ से डर रहे हैं, किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई दोष है, आपके शारीरिक कष्ट है, वो बहुत जल्दी इससे निवारण हो जाएगा और आप बहुत अच्छी नींद लेंगे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य आपका रहेगा। तो दोस्तों ये पहला उपाय था। दूसरा उपाय जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम की प्रॉब्लम है, धन संबंधी होता है कि दोस्तों धन नहीं होगा तो हमारे जो डेली के काम धंधे हैं वो भी काम हम मतलब उससे नहीं कर पाते हैं। कितना सारा मतलब कि आज के टाइम में पैसा, हर चीज़ में पैसा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा होना, लक्ष्मी होना हमारे घर में कहीं न कहीं, हम जो हमारे काम हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो सब कहीं न कहीं पैसे से ही, और जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, अच्छा से अच्छा हम लाइफ स्टैंडर्ड जीना चाहते हैं, तो वो सब पैसे से ही पॉसिबल हो सकता है। बिना पैसे के आज के टाइम में समाज में कोई किसी की वैल्यू भी नहीं करता है, चाहे वो कितना ही समझदार हो, कितना ही बुद्धिमान इंसान हो, लेकिन अगर उसके पास माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं है तो उसकी समाज में आज के समय में कोई वैल्यू नहीं है। तो उसके लिए हमारा दूसरा उपाय है दोस्तों कि हम शनिवार के दिन नहा धो के राम जी के मंदिर जाएंगे, प्रभु श्री राम के मंदिर जाएंगे जहाँ पर वो माता सीता के साथ विराजमान रहेंगे। तो वहाँ जाकर सबसे पहले हमें हनुमान चालीसा पढ़नी है। हनुमान चालीसा पढ़कर हम जो हनुमान जी के माथे का, जो उनका मस्तक है, माथे से हम तिलक लेंगे और वो माता श्री सीता जी के चरणों में हम अर्पित कर देंगे, माता जी के चरणों में हम लगा देंगे और माता जी से हम प्रार्थना करेंगे कि हे माता जी, आप बजरंगबली महाराज को कहिए कि जो भी मेरी धन संबंधी प्रॉब्लम है, जो भी मतलब जैसी भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो आप माता सीता से कहेंगे और उनसे विनती करेंगे कि आप उनसे हनुमान जी से बोले, आप प्रभु हनुमान जी से बोले कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मेरी मनोकामना पूर्ति है, उन्हें वो पूरा करें। तो दोस्तों देखिएगा, आप थोड़े ही दिन में आपकी जो भी धन संबंधी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होती जाएंगी। उसके अलावा और भी जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो आप माता सीता से बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह एक और तीसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। तीसरा उपाय भी धन से संबंधित है, क्योंकि धन के बिना आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। उसके लिए देखिए दोस्तों क्या करना होगा कि हम शनिवार की सुबह को नहा धोकर हम जाएंगे और कोई सी एक बड़ का, जो बड़ का पेड़ होता है, सब जानते होंगे बड़ के पेड़ को, बड़ का पत्ता तोड़ कर लेकर आएंगे। पत्ता तोड़ के हम उसे गंगा जल से स्वच्छ करेंगे, पवित्र करेंगे। ये काम आप मंदिर में भी कर सकते हो और अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आपको जहाँ ईजी हो वहाँ पर आप कर सकते हैं, जहाँ प्रभु विराजमान हो। तो वहाँ पर आपका वही है, अगर आप घर के मंदिर में कर रहे हैं तो आप उसे गंगा जल से धो के मंदिर में प्रभु के सामने अर्पण कर देंगे उसको, और उसमें आप जैसे आप डेली की पूजा करते हैं आप वैसे ही पूजा करेंगे, प्रभु की वंदना करेंगे, चालीसा करेंगे, राम रक्षा स्तोत्र करेंगे, राम नाम कीर्तन करेंगे और प्रभु को मनाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, केसर लेना है आपको। केसर को घोलकर जो बड़ का पत्ता है उसके ऊपर आपको श्री राम लिखना है। श्री राम लिखकर आप प्रभु से फिर वंदना करेंगे कि हे प्रभु, मेरी ये कामना है, मेरी ये मनोकामना पूर्ति कीजिए। दोस्तों एक और चीज़ है जो मैं बताती हूँ आपको कि आप इस शनिवार को हनुमान चालीसा सिद्धि कर सकते हैं। वैसे तो हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध चालीसा है, लेकिन हमें अपने प्रयोग में लाने के लिए भी उसे थोड़ा सा एक्टिवेट करना होता है। जितना ज़्यादा हम उसका उच्चारण करते हैं, जितना ज़्यादा हम उसके पाठ करते हैं, उससे क्या होता है कि प्रभु की जो शक्तियाँ हैं वो हम पे ध्यान देती हैं, प्रभु हमारी तरफ ध्यान देते हैं और जिससे कि हमारा जल्दी से जल्दी भला होता है। तो दोस्तों उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप शनिवार के दिन 108 या फिर 100
100 हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपको कंफर्ट समय हो। सुबह का अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं या रात्रि के समय करते हैं तो बेस्ट है, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि आप दिन में भी कर सकते हैं। जब आपके पास समय है आप तब वो पाठ कीजिए, लेकिन आप कम से कम 100 पाठ आप कीजिए। आपने हनुमान चालीसा में स्वयं तुलसीदास महाराज जी ने ये लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई। तो अगर आप ये 100 पाठ का चालीसा करते हैं तो आपके साथ जैसा भी कष्ट है, जैसे भी मतलब कि आपके साथ प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और ये विशेष शनिवार है, इसको आप अगर ये पाठ रखते हैं, 100 चालीसा या 108 चालीसा का पाठ आप रखते हैं, तो प्रभु आपकी अवश्य सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। और जैसी भी परेशानी होगी आपकी वो ज़रूर दूर होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों आप लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। अगर औरों के भी जीवन में कोई दुख है, परेशानी है, किसी तरह का कलेश है, तो आप उनको शेयर करके आप अपने जीवन में भी लाभ उठा सकते हैं। आप प्रभु की अपने मतलब कि प्रभु की प्रभुता पा सकते हैं, आप प्रभु के प्रिय हो सकते हैं, क्योंकि आप किसी के जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं। तो ये शेयर करके आप उनका भला करें। तो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मिलते हैं अगले वीडियो में।